दोस्तों देखो आज मजा आ जाएगा आपको। क्वेसी पैसिव की क्लास लेकर आया हूं। पैसिव में वैसे भी ये चौथी क्लास है और ऐसा पैसिव है, एक्टिव पैसिव है जो बहुत एडवांस होता है। रेनिन मार्टिन इसको प्रेफर करती है, मतलब जो एडवांस बुक है। पैसिव वॉइस की क्लास एक एडवांस है, सुपर लेवल की क्लास है। आप आज क्वेसिव पैसिव सीखोगे। क्वेसी पैसिव के नाम से जाना जाता है इनको। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आज आपके लिए क्वेसी पैसिव इतना गजब सिखा दूंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। ध्यान से देखना। जैसे पहला हमारा एक्टिव है, जो ग्रीन में लिखे हुए हैं सभी हमारे एक्टिव्स हैं और जो ब्लैक में लिखे हुए हैं ये हमारे पैसिव हैं। क्या है? पैसिव। एक्टिव को पढ़ते हैं, पहले हम रीड आउट करते हैं एक्टिव को। जैसे मैंने कहा दीज मैंगोज टेस्ट सॉर, बोला कि ये आम, इन आमों का जो स्वाद है वो खट्टा है। कैसा है? खट्टा। श्योर। आप ये बताओ आमों को खाने से पता लगती है ये खट्टे हैं या उनको देखने से पता लगती है? पॉइंट नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको चखने से पता लगती है। जब उनको आप टेस्ट करते हो तो दीज मैंगोज टेस्ट श्योर। इसका पैसिव कैसे बना है भाई? मजा आ जाएगा सच में आपको। इनका पैसिव में बहुत तरीका के पैसिव हैं जो कैसी पैसिव में, और मात्र बहुत छोटी वीडियो में। दीज मैंगोज पैसिव बनाएंगे। दीज मैंगोज, ये दीज मैंगोज अब एज इट इज लिखो। आर स्वीट, ये आम मीठे हैं। दीज मैंगोज आर स्वीट, ये आम मीठे हैं। वेन का मतलब होता है जब। दे आर टेस्टेड, जब इनको चखा जाता है। भाई आम कब मीठे होते हैं? जब आप उनको चख के देखते हो। क्या दूर से देखने से पता लग जाती है? नहीं पता लगती। तो कहना है दीज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड। अगर चखने की बात होती है तो टेस्टेड करोगे। बात आती है सर स्मेल की। जैसे कहा द रोज इज स्वीट, जो ये एक्टिव पढ़ता हूं पहले। द रोज स्मेल स्वीट, जो फूल है उसकी जो सुगंध है वो कैसी है? मीठी है। फूल की सुगंध कैसी है? मीठी है। तो आप कैसे बनाओगे पैसिव? द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। व्हेन इट इज स्मेल्ट, इट का यूज करोगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और दे का यूज करोगे। देखो मोर देन वन थे मैंगो, मैंगो एक से ज्यादा थे तो आपने दे आर लगाया। और फूल कितना? एक, तो आप किसका यूज करोगे? आप इट का यूज करोगे। वह रोज क्या फूल है तो एक है तो इट का यूज करोगे। ये भी पॉइंट नोट करना कि दे कब लगाना है, इट कब लगाना। दे के साथ आर, इट के साथ इज। पॉइंट नोट करने लायक है। अगली बात होती है क्वेनाइन टेस्ट बिटर। क्वेनाइन एक पेय पदार्थ होता है, पीने लायक चीज होती है, उसका स्वाद होता है बिटर। कैसा? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। बोला पैसिव कैसे यूज करेंगे? क्वेनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ध्यान से सुनो। क्वेनाइन खट्टा कड़वा होता है जब इसको चखा जाता है। भाई क्वेनाइन इज बिटर, क्वेनाइन कड़वा होता है जब, व्हेन होता है जब, इट इज टेस्टेड जब इसको चखा जाता है। आप ये बताओ हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। हनी टेस्ट स्वीट, सीधा मतलब एक्टिव। हनी टेस्ट स्वीट ऐसे ही आता है मैंगो की तरह। कब शहद कब मीठा होता? जब आप उसको चखते हो। आप उसको चखते हो जब ही तो पता लगती है कि मीठा है। तो क्वेनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। और नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल क्या है, और इसके बाद में कुछ और पॉइंट कराऊंगा पैसिव के। द केक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक पॉइंट है। द केक ईट सॉल्ट एंड क्रिप्स। बात आती सर ये क्या है? केक क्या वो होती है खाने वाली? यस। ईट सॉल्ट ये कह रहा है कि वो कुरकुराट से चबती है और उसको जल्दी खा लेते हैं। केक को कैसे खाया जाता है? जल्दी, और वो करकराट करारी होती है ना, चबती है, तो वो कैसे? जल्दी, और आप करारेपन से उसको खाते हो। कहा गया द केक्स आर शॉर्ट एंड क्रिप्स। आप ये बताओ कब पता लगा केक की कि ये शॉर्ट जल्दी और क्रिप्स ये करकरी होती है? जब उसको आपने खाया, जब उसको खाया गया। दे आर ईटन। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पैसिव है, इनको जाना जाता क्वेसी पैसिव। ये नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलता। रेनिन मार्टिन अगर आप परचेज कर रहे हो या आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि रेनिन मार्टिन में क्वेसी पैसिव दिया हुआ है। और क्वेसी पैसिव इतना इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन लेवल में बनते हैं। और प्लीज
हमारे चैनल पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले 3 वीडियो पैसिव की कराई जिनमें मैंने कंप्लीट पैसिव कराया, ये लास्ट वीडियो है। इससे पहली वीडियो जस्ट पहली है जो इससे, उसमें हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में भी बताया कि किसका पैसिव बनता है किसका नहीं बनता, सीखने लायक पॉइंट होता है। अब बात करता हूं एक डबल ऑब्जेक्ट पैसिव कैसे आता है, वो याद रखो, इसे स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका। डबल ऑब्जेक्ट पैसिव मैं आपके लिए सिखाता हूं। इक्वेसिव पैसिव का यही रूल होता है। हनी टेस्ट स्वीट, नीम टेस्ट बिटर, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, सब आपको ऐसे ही बनाने। दीज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। बात करता हूं मैं आपसे आज डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव कैसे बनाते हैं। नीचे से रेज करके एक ही एग्जाम्पल लूंगा बस, और आप सीख जाओगे। देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा आई गेव यू, मैंने तुमको दिया अ पेन। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, तुम भी ऑब्जेक्ट और पेन भी ऑब्जेक्ट। बस तुम भी ऑब्जेक्ट और पेन भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। सर ऑब्जेक्ट को यू को आगे लें या पेन को आगे लें? भाई लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को आगे लिया जाता है, लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे यू वर गिवन, आप लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को बिगिनिंग में सब्जेक्ट बनाओगे। यू वर गिवन अ पेन, इसको आप यहीं पे लिख दो जहां पे लिखा हुआ है बाय मी। तुमको एक पेन दिया गया मेरे द्वारा। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते, या तो प्यारे बच्चों आप जानदार ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लो, और मतलब लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को पहले लो, और अगर आप नॉन लिविंग थिंग बेजान ऑब्जेक्ट को आगे लेते हो तो इसका भी नियम देखो। जैसे आपने आ पेन आगे लिया, तरीका होता है, एक कहानी सुनाऊंगा छोटी सी, आप कभी नहीं भूलोगे। अ पेन वॉज गिवन, पेन को दिया गया टू यू, भाई तुम्हारे लिए दिया गया, बाय मी। आप याद रखना, अगर आप नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को पहले लेते हो और लिविंग थिंग को नहीं लेते, तो लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है डबल ऑब्जेक्ट का। ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं डबल ऑब्जेक्ट में। आप लिविंग थिंग को लेना चाहिए पहले, अगर आप नहीं लेते, आप नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हो, तो लिविंग थिंग से पहले टू का यूज करोगे, और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में ही जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना। और प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को आपने इतना सब्सक्राइब किया, लाइक किया। और जो बच्चे नए हैं प्लीज वो भी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अलॉट।